जयपुर में गुरुवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से लोक भवन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 के बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी और संवाद करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारी आम जन के प्रति संवेदनशील रहकर जनता से जुड़े मुद्दों और समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों से गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर हरीशचंद्र माथुर, राज्य लोक प्रशासनिक संस्था की महानिदेशक श्रेया गुहा और राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वी उपस्थित रहे। तो देखिए, कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासनिक संवेदनशीलता और प्राथमिकता जो है यहाँ पर देखने को मिली राज्यपाल से जब प्रशिक्षु अधिकारियों की मुलाकात हुई। बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट में करीब 2 घंटे तक अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू कर आमजन को लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, तो वहीं भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बैठक के दौरान जलदाय और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक कार से डूंगरपुर के लिए रवाना हुए और तलवाड़ा भीमपुर में स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को राजधानी जयपुर में एनएसयूआई ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गुर्जर की थड़ी से त्रिवेणी नगर चौराहे तक निकाले गए विरोध मार्च में बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पेपर लीक बंद करो, एनटीए जवाब दो और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए गोपालपुरा बाईपास और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान एनएसयूआई नेताओं के साथ विनोद जाखड़ मौजूद रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए विनोद जाखड़ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर माफिया और एनटीए की मिलीभगत से युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म विधानसभा ब्रजनगर के दौरे पर 84 कोस की परिक्रमा में श्रद्धालुओं के पैरों में मेहंदी लगाते नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता और पारंपरिक रीति रिवाजों का सम्मान जताया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक अलग अंदाज जो है वो यहाँ पर मंत्री का नजर आया है। जवाहर सिंह बैढ़म का ब्रजनगर का दौरा और ब्रजनगर दौरे के दौरान जो है ये खास तस्वीर सामने आई है। पारंपरिक उत्सव में भागीदारी की है जवाहर सिंह बैढ़म ने। ब्रजनगर दौरे के दौरान जो है देखिए एक अलग रंग नजर आया, किस तरीके से यहाँ पर जो है मेहंदी लगाते हुए पैरों में नजर आ रहे हैं मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जयपुर में कांग्रेस के नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे आंदोलन को दिखावटी करार दिया है। झुंझुनू के नारनौद गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना आधार के ही आंदोलन कर रही है, जबकि वर्तमान सरकार में अब तक 351 परीक्षाएं हो चुकी हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर भी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने इसे मीडिया की बनाई कहानी बताया है और कहा कि ऐसी किसी प्रक्रिया की जानकारी उन्हें नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव आयोग द्वारा तय समय पर कराए जाएंगे और आरक्षण प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार होगी। इसके पास नकारात्मक भाव बिना किसी आधार, बिना किसी वजह के दिखावटी आंदोलन और अपनी जमीन पूरी तरह से खिसक रही है, उसको बचाने का प्रयास है, इससे अलावा कुछ नहीं। राजस्थान में 351 परीक्षाएं वर्तमान केशवजी बजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद किसी कोई पेपर लीक नहीं हुआ, किसी तरह का नहीं। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जितनी भी परीक्षाएं हुई करीब सभी संदेह के घेरे में। और ये जो नीति परीक्षा, ये ऑल इंडिया लेवल का परीक्षा है। परीक्षा कोई भी लीक नहीं होनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों के साथ, अभिभावकों के साथ, माता पिता के साथ
इसकी तह में गई पहली बार सरकार, इससे पहले कोई भी सरकार इतनी तह में नहीं, चाहे उड़ीसा का रहा हो और प्रदेशों में रहा हो, सब ढूंढ ढूंढा के इकट्ठे किए हैं। और जो भी इसके लिए दोषी है उसको बहुत सख्त सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो, इसका पूरा डीग में अधिक मास के अवसर पर आयोजित ब्रिज 84 कोस परिक्रमा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर डीग कलेक्टर मयंक मनीष और भरतपुर कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने बुधवार देर रात परिक्रमा मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कौथरा गेट से शुरुआत कर सांवई फायर स्टेशन, डीग, टाकोली और गुहाना सहित कई पड़ावों पर आश्रय स्थल, चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। प्रशासन ने अतिरिक्त चिकित्सक, एम्बुलेंस, दमकल वाहन और अन्य संसाधनों की जरूरत का आकलन कर व्यवस्थाएं और मजबूत करने के निर्देश दिए। या ग्रामीण विकास मंत्री राष्ट्रीय होम मध्य प्रदेश उनको ये निर्देश दिए गए कि मैक्सिमम जगह पीने के पानी की लोगों को दिक्कत कहीं पर भी नहीं है। रुकने के लिए पानी, पीने की पानी के लिए, लाइटिंग की, मेडिकल की टीम ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाने की। बिलाड़ा क्षेत्र के भावी गांव निवासी सीआईएसएफ जवान सुनील सोहू का मुंबई एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। जानकारी के अनुसार उनकी ड्यूटी के दौरान अचानक से उनका स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। पार्थिव देह का अंतिम संस्कार आज दोपहर 4 बजे पैतृक गांव भावी में शहीद स्मारक पर होना है। जवान के निधन की खबर से गाँव में शोक की लहर दौड़ गई और बाजार बंद रहे। तो देखिए, ड्यूटी के दौरान जो है जवान का निधन हो गया, अचानक से स्वास्थ्य खराब हुआ, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया, जिससे गांव में शोक की लहर है। और इसी को लेकर देखिए गमगीन माहौल है, बाजार पूरे तरीके से बंद रखे गए हैं। बयाना क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों पर हर गुरुवार को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें गर्भवती महिलाओं और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के टीके लगाए। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक परामर्श भी दिया गया। तो वहीं एएनएम राजवती गुर्जर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोगों को समय पर टीकाकरण के लाभ बताते हुए जागरूक किया। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुईं। धौलपुर पुलिस ने महिला अत्याचार और पॉक्सो मामलों में झूठी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस नीति लागू की है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के अनुसार 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 के बीच दर्ज 249 मामलों में से 86 मामले जांच में झूठे पाए गए हैं और अब ऐसे मामलों में केवल एफआईआर लगाने तक जो है कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वालों के खिलाफ भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एक मामले में जांच के बाद आरोप असत्य पाए जाने पर एफआईआर कोर्ट में स्वीकार हुई और शिकायतकर्ता के खिलाफ इस्तगासा भी पेश किया गया है। पुलिस ने आमजन से अपील की है, झूठी शिकायतें दर्ज न कराएं, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर पुलिस ने बुजुर्गों के एकाकीपन और सामाजिक अलगाव को दूर करने के लिए वरिष्ठ जनसंबल कार्यक्रम शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में रेडी थाना पुलिस ने अभियान के तहत अकेले रह रहे बुजुर्गों और एकल दंपतियों को बीट कांस्टेबलों के जरिए गोद में लिया है। कांस्टेबल अब परिवार के सदस्य की तरह ही नियमित रूप से घर जाकर बुजुर्गों का कुशलक्षेम जानेंगे और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। प्रत्येक रविवार को आवश्यक सामग्री जैसे कि फल, सब्जी, अनाज और पानी बुजुर्गों तक पहुंचाई जाएगी। इस पहल में स्थानीय भामाशाहों और दानदाताओं का भी सहयोग है। कम्युनिटी पुलिसिंग के इस कदम से पुलिस और आमजन के बीच विश्वास और अपनत्व बढ़ रहा है, जबकि बुजुर्गों में सुरक्षा और सहारा का अनुभव भी मजबूत हो रहा है।
बेंगू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 25 मई से 5 जून 2026 के बीच सफल क्रियान्वयन की तैयारी में एक अनूठी पहल की गई है। बेंगू उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया के निर्देश पर सद्भावना केंद्र की महिला श्रमिकों ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बेंगू के संकल्प के तहत रद्दी कागज का उपयोग करके सुंदर और उपयोगी पेपर बैग तैयार किए हैं। इस प्रयास से न केवल प्लास्टिक के उपयोग को कम किया गया और प्रदूषण घटाया गया, बल्कि रद्दी कागज का सही उपयोग भी सुनिश्चित हुआ है। कचरे से कंचन के इस सकारात्मक कदम की नगरपालिका और स्थानीय समुदाय द्वारा सराहना की जा रही है। उपखंड क्षेत्र की मित्रपुरा तहसील के घाटा नैनवाड़ी गांव स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में आयोजित 151 कुंडीय महायज्ञ में गुरुवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। उन्होंने मुख्य यज्ञ कुंड पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और पहाड़ी पर स्थित मंदिर में आरती कर श्रद्धालुओं का आशीर्वाद लिया। उप मुख्यमंत्री ने कलश यात्रा में भी हिस्सा लिया और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए धार्मिक आयोजनों को समाज में सौहार्द, भाईचारे और सनातन संस्कृति के संवर्धन का माध्यम बताया। कार्यक्रम में दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे और आयोजन स्थल पर भक्तिमय वातावरण बना रहा। 70 करोड़ का आप देखिए, अभी 2 साल ही हुए हैं सरकार के, और सड़कों के सिर्फ सड़कों के हैं 70 करोड़। बाकी आप देखो और बहुत सारे काम हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन विकास का कार्य और भी करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आपके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और पार्टी के हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उन सब के माध्यम से वो जब समय पर जो भी कार्य देंगे, उसके लिए मैं अपनी ओर से आप सबको आश्वस्त करती हूँ कि मैं प्राथमिकता से लेके सारे कार्य करने का प्रयास करूंगी। एक बार फिर से आपका आभार। धौलपुर में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के दिशा निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जीवन रक्षा अभियान के अंतर्गत वाहन चालकों के लिए नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 85 से अधिक वाहन चालकों की आंखों का परीक्षण किया। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज गुप्ता ने चालकों को सलाह दी कि अनिद्रा में वाहन न चलाएं, पर्याप्त नींद लेने के बाद ही वाहन चलाएं और मोबाइल का उपयोग सीमित करें। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया, सड़क दुर्घटनाओं में जागरूकता से कमी लाई जा सकती है और वाहन चलाते समय नींद आने पर वाहन को उचित स्थान पर पार्क कर आराम करना चाहिए। अभियान चलाया जा रहा है, जिसके दौरान से वार्तालाप करें, एक नेत्र शिविर लगाया गया जो डॉक्टर मनोज गुप्ता के द्वारा नेत्र शिविर चालकों का चेक करके उनको पर्चा बनाकर उनकी जो भी नेत्र उनके लिए काम किया जा रहा है उनके लिए बताया। फतेहपुर शेखावाटी से खबर। राजस्थान के सबसे गर्म इलाकों में शामिल फतेहपुर शेखावाटी में गुरुवार को अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री और न्यूनतम 29.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि हवा में तपन 45 से 46 डिग्री तक महसूस की गई। दिन और रात दोनों में गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिजली की खपत पिछले 1.5 महीने में 16.3% बढ़ गई है, जिससे बार बार बिजली ट्रिप होने की समस्या बनी हुई है। तेज धूप और गर्म हवा के कारण लोग कर चल रहे हैं और पानी की कमी के कारण टैंकरों से पानी मंगवा रहे हैं। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा, तापमान बढ़ सकता है, कुछ स्थानों पर धूल भरी हवा या अंधड़ की संभावना है। सुबह 9 बजे से 8 बजे से ही चालू हो जाती है गर्मी, तो लुएं ऐसी चलती है कि बस मरण हो जाता है। गर्मी का तापमान इतना भयंकर है कि घर के बाहर भी निकलते हुए डर लगता है कि गर्मी की चपेट में आ गए तो ये उम्र के अंदर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब तो बारिश होए तो ही थोड़ी जीवारी होगी। ऊपर वाले से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जल्दी से जल्दी बारिश कराओ अच्छी सी, ताकि थोड़ा बाहर निकल सके, मार्केटिंग कर सकें। और इतनी भयंकर गर्मी है, सुबह 9 बजे से लू चालू हो जाती है, शाम को 5-6 बजे तक ऐसे ही हालत खराब है। और वो तो मजबूरी में निकल रहे हैं, नहीं तो कोई लाइट नहीं रहती है।
बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है फतेहपुर के अंदर। सुबह 9 बजे से है ना तापमान बहुत ज़्यादा है, सड़कें बहुत सुनसान हो रही है और ना सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले, ज़्यादा काम हो तो ही बाहर निकले घर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय से चोमू हाउस सर्किल तक निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान चोमू हाउस सर्किल पर राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा, प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके खिलाफ इस तरह की भाषा राष्ट्र के सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान कांग्रेस की राजनीतिक जमीन कमजोर कर रहे हैं। राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार विकास कार्यों में जुटी है जबकि विपक्ष केवल बयानबाजी कर रहा है। भाजपा ने जल्द जनजागरण अभियान चलाने की घोषणा की है। भरतपुर से खबर, मासिक जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने परिवादियों की समस्याओं को मौके पर ही सुना और अधिकांश मामलों का समाधान भी कर अधिकारियों को त्वरित निर्देश दिए। करीब 5 दर्जन परिवादी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे। भीषण गर्मी को देखते हुए उन्हें वेटिंग हॉल में कूलर की ठंडी हवा में बैठने की सुविधा दी गई। जनसुनवाई के दौरान एक दिव्यांग परिवादी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर स्वयं उसकी ओर गए और विस्तार से समस्याओं का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। कमर चौधरी ने कहा, आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण, योजनाओं का लाभ, संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण है। आज तीसरे गुरुवार की जनसुनवाई थी। जिला स्तर के ऊपर हमारे लेवल के ऊपर काफी प्रकरण इसके बीच में आए हैं। ज्यादातर जो प्रकरण मैंने देखे हैं वो भूमि विवाद के प्रकरण हैं जो कोर्ट से संबंधित हैं, जिसके बीच में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की जमीन पे कब्जा कर लिया या सीमा ज्ञान कराना चाहता है या कोई रास्ते का कब्जे का मैटर है उसका सीमा ज्ञान कराना चाहते हैं, विवादित मैटर है। इस तरीके के मैटर ज़्यादा आए हैं। कुछ मैटर पेंशन को लेके आए हैं, पानी से संबंधित कुछ मैटर्स आए हैं, कहीं पे पाइपलाइन का इशू है या कोई बोरिंग खराब है। समस्या तो मेरी ऐसा पालन का वो पड़ा हुआ है। कुछ मतलब ये है कि अपना चालित रिक्शा के लिए आया था, इसमें अपना गुजार कर सकते। बात की साहब ने आपसे बात की साहब से, साहब ने ये कहा कि साहब बाहर निकल के आए थे जी। क्या कहा उन्होंने यही कहा था कि सब प्रक्रिया द्वारा सब कार्य